जय श्री राधा कृष्ण। श्री कृष्ण का प्यारा मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इस महीने में अति पावन कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्पन्न एकादशी, उत्तम एकादशी, कल्याण एकादशी और अमृत एकादशी। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए अब आज इस वीडियो में आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत और वैतरणी व्रत का महत्व और पूजा विधि बताऊंगी। सही तरीके से करी हुई पूजा का फल उत्तम मिलता है। पूजा में की हुई गलतियों से व्रत का फल शून्य हो जाता है, साथ ही दोष भी लगता है। इसलिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे व्रत करें, क्या स्पेशल भोग लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें आदि। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11 यानी 11वीं तिथि को भगवान विष्णु के अंदर से एकादशी माता प्रकट यानी उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे उत्पत्तिका, उत्पन्ना, प्राकट्य और वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया था और इसके महत्व के बारे में बताया था। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। एकादशी माता भगवान विष्णु की ही एक शक्ति का रूप है, जो उनके अंदर से उत्पन्न हुई थी, उनके अंदर से प्रकट हुई थी। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये साल की 4 बड़ी एकादशियों में से एक है। जो साधक एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इसी एकादशी से व्रत उठा सकते हैं। साथ ही जो साधक वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी साल की 4 बड़ी एकादशियों के व्रत जरूर करने चाहिए। उनमें से एक उत्पन्ना एकादशी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वयं श्री विष्णु भगवान ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके व्रत को सबसे महान और पूजनीय बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि एकादशी व्रत उन्हें सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय होगी। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत पूर्ण नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है, तो इस व्रत से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के फलस्वरूप मिलने वाले फल का अश्वमेध यज्ञ या कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से जो फल मिलता है उससे भी कहीं अधिक होता है। एकादशी व्रत को व्रत राज कहा जाता है, सभी व्रतों में सबसे महान और उत्तम। अब थोड़ी चर्चा वैतरणी व्रत की भी करते हैं। वैतरणी व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी वाले दिन ही किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ वैतरणी व्रत है क्या। तो देखो, ये समझने से पहले जानो वैतरणी क्या है। तो देखो, जो प्राणी इस धरती पे जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है और इसलिए ही इसे मृत्युलोक कहा गया है। मृत्युलोक में जब प्राण छूटते हैं तब जीव यमलोक में जाने से पहले वैतरणी नदी पार करते हैं। मतलब ये जो मृत्युलोक है और यमलोक है, इसके बीच में एक नदी होती है, उसे वैतरणी नदी कहा जाता है। और इसको पार करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। जीव मृत्यु के पश्चात इस नदी को आसानी से पार कर सके, इसके लिए ही वैतरणी व्रत किया जाता है। ये व्रत साधक के मन को निर्मल करता है, शरीर को स्वस्थ करता है, हृदय शुद्ध करता है और भक्त को सद्मार्ग की ओर चलने को प्रेरित करता है। इस व्रत का पुण्य जीव का उद्धार करता है। एकादशी के व्रतों में उत्पन्ना एकादशी व्रत को मुख्य स्थान दिया गया है। उत्पन्ना एकादशी में भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है और उनकी विशेष पूजा की जाती है। अब
आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ, फिर वैतरणी व्रत विधि की चर्चा करेंगे। देखो, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखना चाहिए। जो व्रत ना रख सके वो एकादशी की पूजा अर्चना जरूर कर ले, व्रत कथा सुने और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करे, क्योंकि ये साल की बड़ी एकादशी है, इसीलिए सबको व्रत जरूर करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टेप में बता देती हूँ कि इस दिन पूजा किस तरह से करें। देखो, एकादशी व्रत रखने वाले साधक को एक दिन पहले यानी दशमी की रात में भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेते हुए जमीन पर सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद साफ कपड़े पहने और पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले हल्दी मिलाकर घर के जो मुख्य द्वार है उस पे दोनों तरफ डालें, फिर हल्दी से द्वार के दोनों तरफ सतिये बनाएं। पूजा की जरूरी सामग्री फूल फल आदि लेकर पूजा करने बैठे। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा रोली और गुड़ मिला लें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। अगर आपके सेवित शिव विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण या शालग्राम जी, तो उन्हें भी बढ़िया पंचामृत से स्नान करवाएं और उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। फिर उन्हें फूल फल मीठा भोग आदि अर्पित करें। इस दिन मां लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित करें और भगवान विष्णु के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही फलकारी होता है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा पूजा करते हुए जरूर सुने। इस दिन व्रत कथा हम सुबह और शाम दोनों समय सुनते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्तुति करें। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ पढ़ें या सुने। साथ ही भगवान से अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना करें। इसके बाद हम आरती करेंगे। देखो, वैसे एकादशी माता की आरती हमें हर एकादशी पे करनी ही चाहिए, पर उत्पन्ना एकादशी पे आरती का विशेष महत्व होता है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी पर एकादशी माता की आरती जरूर ही करें। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद जरूर बांटें। अगर साधक के लिए संभव हो तो इस दिन सिर्फ फल खाकर रहें, पर अगर संभव ना हो सके तो फलहार लेकर आप कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हैं। शाम की पूजा भी जरूर करें। आकाश में भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान करें, मतलब खुले आकाश में, घर की छत पर, खुले मैदान में या किसी भी खुली जगह पर आप दीपदान करें। ये बालकनी में नहीं होगा, क्योंकि बालकनी शेड में होती है। और वहां पे दीपदान करते हुए चावल के ऊपर आप एक बड़ा सा दीवा लेकर उसको प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु को याद करते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए बोले, हे श्री हरि विष्णु, ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आकाश में दीपदान कर रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें, हमारी रक्षा करें, सब प्राणियों का कल्याण करें। इस तरह बोलते हुए दीपदान करेंगे आकाश में। आकाश में दीपदान कैसे करते हैं इसका पूरा डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। आकाश दीपदान शाम दीवानी, ये शब्द यूट्यूब पर टाइप करोगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो का लिंक डाल रखा है। एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। एकादशी कथा में आप जानोगे कि एकादशी व्रत का आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिलता है और आधा फल रात्रि जागरण करने वाले को, इसलिए कोशिश के साथ रात्रि जागरण भी जरूर करें। अगले दिन सुबह अपने व्रत का पारण करें। पारण यानी अपने व्रत को खोलना। बताए हुए जो शुभ समय है उसी पे व्रत को खोलना, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अच्छा, पारण करने से पहले द्वादशी पर सुबह पूजा करना, श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान दक्षिणा घर देना, घर पर बुलाकर भोजन कराना। अगर संभव ना हो तो आप सूखा सीधा सामान निकाल कर मंदिर में भेज सकते हो। उसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखना। कोई भी दान दक्षिणा के पूरा नहीं होता, इसका हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद ही आप चने खाकर, जो पारण विधि बताई हुई है उसी से फिर व्रत खोल लेंगे। एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा महान और फलदायी है। व्रत जरूर रखें, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। अब हम थोड़ा स्पेशल भोग प्रसाद की चर्चा करते हैं। देखो, उत्पन्ना एकादशी के दिन भोग प्रसाद में बादाम और गुड़ जरूर अर्पित करने चाहिए। साथ ही फलहार में साधक को भी इसे खाना चाहिए। इससे तोते की योनि से मुक्ति मिलती है। आप चाहो तो बादाम को पीसकर घी में भूनकर गुड़ मिलाकर हलवा बना सकते हो। ये आप व्रत में फलाहार रूप में खा सकते हो, पर याद रखना भोग जरूर लगाना और प्रसाद के रूप में लोगों को बांटना जरूर। ऐसा मत सोचना कि बादाम की बर्फी है, बहुत महंगी है, तो इसको बस मैं खुद ही खा लूं, ऐसा नहीं करना, ठीक है।
आप जिन भी लोगों में बांटोगे अनजाने में उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए भोग लगाना, सब में बांटना और स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करना। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो ये प्रसाद अगले दिन पारण के समय लेंगे। देखो, एकादशी का दिन बहुत ज्यादा महान और फलकारी होता है। इस दिन किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होके मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी कई गुना होके मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी कई गुना होके मिलेगा। इसीलिए पूरी कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करें। पूरा दिन कम बोलकर शुभ कर्मों में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा माला जाप करें। एक नियम बना लो, हर एकादशी पर रोज से दुगना माला जाप करोगे। मतलब जैसे अगर रोज में आप 2 माला करते हो तो एकादशी पे 4 करोगे। रोज आपका 16 माला का नियम है तो एकादशी पे 32 माला करोगे ही करोगे। देखो, ये दिन बहुत महान और फलदायी होता है, इसीलिए इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कर लो। रोज में अनजाने में ही हम काफी पाप कर देते हैं, इसलिए इस दिन हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तभी तो देखो, हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, इस दिन गुस्सा नहीं करना, मौन रखो, चुगली मत करो, झाड़ू मत लगाओ, दातुन मत करो, ताकि हम अनजाने में भी किसी पाप को ना करें और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके हम अधिक पुण्य अर्जित कर ले। अब हम वैतरणी व्रत की पूजा विधि की चर्चा करते हैं। वैतरणी व्रत जो व्यक्ति करता है वो वैतरणी नदी को बिना किसी कष्ट के क्षण भर में पार कर लेता है, इसलिए सबको ये व्रत जरूर करना चाहिए। ये व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत में व्रत करने वाले को नियम निष्ठा के साथ दिन के समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात में श्यामा गाय यानी काले रंग की गाय की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करें। पहले गाय के सिंग और खुर को धोएं, फिर उन पर चंदन आदि का लेप करें। इसके बाद मुख से लेकर पूंछ तक सभी अंगों की पूजा करें। पूजा के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुरोहित को दान दक्षिणा देके विदा करें। इस व्रत से मिलने वाले पुण्य का उल्लेख गरुड़ पुराण सहित अन्य पुराणों में भी हमें मिलता है। मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है ये तो कोई नहीं जानता, इसीलिए हमें शास्त्रों के अनुसार ही कर्म करने चाहिए। और ये वैतरणी व्रत हमें यही बताता है कि जीवन अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर आप देखोगे ना तो सभी धर्मों में कर्म फल के अनुसार नर्क और स्वर्ग के विषय में बताया हुआ है। हमें जन्म जन्म के फेर से छुटकारा करने का उपाय करना चाहिए और ये मानव जीवन का उपयोग करना चाहिए, तभी इसको उपयोग है, वरना मानव जीवन बेकार है। क्योंकि किसी भी और अन्य योनि में हमें मुक्ति का अवसर नहीं मिलता। इस योनि में अगर पुण्य अर्जित नहीं किए तो पता नहीं कितनी योनियों में भटकने के बाद फिर हमें ये मौका मिलेगा। सोचो विचारो। जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते वो सिर्फ वैतरणी व्रत भी कर सकते हैं और अपने आगे के समय को अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।